तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से रिलेटेड प्रश्नों का हल। तो इससे पहले आप आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं थेल्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो देखिए एक प्रॉब्लम हमने बोर्ड पे लिख रखी है। D and E are the points on sides AB and AC। ये जो AB and AC है यहाँ पर D और E दो पॉइंट हैं, D और E रिस्पेक्टिवली आप है ट्रायंगल ABC सच दैट इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC। ये जो DE रेखा है ये BC के क्या है, पैरेलल है, DE पैरेलल BC। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है इफ AD इक्वल 3.6 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दी हुई है। AB इक्वल 10 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दी हुई है। AE की वैल्यू दी हुई है, AE की, और आपसे पूछा जा रहा है EC की वैल्यू निकालिए एंड AC की वैल्यू निकालिए। AC और EC दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए थेल्स थ्योरम में AD अपान AB यदि हम लिखें तो इधर हम लिखेंगे AE अपान AC। AD की वैल्यू कितनी है 3.6, AB की वैल्यू कितनी है 10, AE की वैल्यू कितनी है 4.5 और AC की वैल्यू हमें नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3.6 इंटू AC इक्वल 4.5 इंटू 10। AC इक्वल लिखें तो ये हो गया 4.5 इंटू 10 अपान 3.6। देखिए AC इक्वल कितना हो जाएगा 45 इंटू 10 अपान 36। डेसिमल से डेसिमल डिवाइड कर दिया। 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये आया 25 अपान 2 और डिवाइड कर दें तो ये 12.5 आया। ये किसकी वैल्यू आई है, AC की वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू आ गई 12.5। AE की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई थी 4.5। अब यदि हमें EC भी निकालना है तो EC के लिए हम कर देंगे AC माइनस AE, और AC की वैल्यू कितनी है 12.5 माइनस 4.5, तो इस तरह से कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। इसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में, जी हाँ, तो ये सेंटीमीटर में आ गया, EC की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए एक अन्य प्रश्न में वही सारी बातें हैं। D and E आर द पॉइंट्स, DE AB और AC पे पॉइंट्स हैं, DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल BC है। यहाँ पे AD अपान DB की वैल्यू 4/7 दी हुई है, AC की वैल्यू 6 पॉइंट दी हुई है और AE निकालना है, हमें AE की वैल्यू निकालनी है। अब जब हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो हम लिखेंगे AD अपान BD इक्वल AE अपान EC लिखेंगे। तो लेट AE इक्वल X, यदि हम AE को X मान लें तो EC कितना हो जाएगा, फिगर में EC देखिए, EC की वैल्यू निकालने के लिए 6.6 में X को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो EC इक्वल आप लिख लीजिए 6.6 माइनस X, इतना लिख लिया। अब इसके बाद में लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या लिखेंगे AD अपान DB इक्वल AD के करस्पॉन्डिंग AE अपान EC, ठीक है ना। तो AD के स्थान पे AD अपान DB के जगह हम लिखेंगे 4/7 इक्वल AE अपान EC की बात करें तो AE को हमने X माना है और EC की ये वैल्यू लिखी हुई है 6.6 माइनस X। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 4 माइनस 4x इक्वल ये हो गया 7x। हाँ तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 26.4।
ये 4x उधर ले जाएं, ये कितना हो गया 11x। अब यदि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल कितना हो जाएगा 26.4 अपान 11 डिवाइड कर देंगे। 11 2 जा 22.4 बचा, 11 4 जा 44, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2.4 सेंटीमीटर, यानी AE की वैल्यू आ गई। यही हमारी वैल्यू किसकी है AE की है, तो AE की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर निकल करके आ गई। एक और प्रश्न देखते हैं, यहां भी वही है कि D and E आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स AB and AC। D और E पॉइंट हैं सच दैट, इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC, DE BC के पैरेलल है। वैल्यू दी हुई है AD की, यानी ये AD की वैल्यू दी हुई है x, देखिए DB की वैल्यू दी हुई है x-2, ये वैल्यू है x, ये दी हुई है x-2। AE की वैल्यू दी हुई है x+2, AE की वैल्यू दी हुई है x+2। EC की वैल्यू दी हुई है EC की वैल्यू दी हुई है इधर x-1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालने के लिए थेल्स थ्योरम का ही प्रयोग करेंगे। AD अपान DB इक्वल AE अपान EC लिखेंगे। AD की वैल्यू है x, DB की वैल्यू देखिए x-2, AE की वैल्यू हम देखते हैं x+2, EC की वैल्यू देखिए x-1। सबका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। x-1 इक्वल x-2 और x+2, ये हो जाएगा x² - x इक्वल, आप देखिए a + b a - b जैसा है, ये क्या हो गया x² - 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब इधर x² से x² डिवाइड हो जाएगा, -x इक्वल -4 आएगा, माइनस से माइनस डिवाइड कर दे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। यही पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए एक प्रश्न और देखते हैं। अब ये प्रश्न दिया हुआ है कि इन इस फिगर में MN पैरेलल है, ये MN AB के पैरेलल है, देख रहे हैं। BC की वैल्यू दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर, BC यहां से लेकर के यहां तक। AM की वैल्यू दी हुई है, इधर ये AM दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर AM। BC की 7.5, ये पूरी वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर। CM की वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। फाइंड BN, आपसे ये पूछा जा रहा है कि BN की वैल्यू निकालिए, ठीक है। देखिए हम इसमें CM अपान AC यदि लिखें, क्या लिखें बाई थेल्स थ्योरम, CM अपान AM इक्वल, और इधर क्या लिख दें CN अपान BN, CN अपान BN। अब इसमें यदि हम एक जोड़ दें MC अपान AC, MC अपान AC, चलिए MC अपान AC लिख लेते हैं, MC अपान AC और NC अपान BC, NC अपान BC लिख लेते हैं, ठीक। फिर से देखिए CM अपान AC, CM अपान AC, और हमने फिर क्या लिखा CN अपान BC। इतना कर लेने के बाद में हम इसको AC को CM अपान AC, जो AC हमारा लिखा हुआ है, इस AC को AM प्लस MC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं AM प्लस MC। CN को हम CN लिखा रहने देते हैं, BC को BC लिखा रहने देते हैं। CM की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 है, AM की वैल्यू कितनी है 4 है, MC की वैल्यू कितनी है 2 है, CN की वैल्यू कितनी है, CN की वैल्यू हमें नहीं पता, CN लिख देते हैं। और BC की वैल्यू कितनी है 7.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो पहले तो इसे लिख लें 2/6 इक्वल CN अपान 7.5, 2 से कट जाएगा 1/3 इक्वल CN अपान 7.5, तो ये 3CN इक्वल हो गया 7.5, तो CN इक्वल हुआ 7.5/3, 3 2 जा 6 पॉइंट और 3 5 जा 15, तो CN की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। इतनी वैल्यू 2.5 आ गई, 2.5 यहां से यहां तक CN की वैल्यू। लेकिन हमें पूछा क्या गया है BN,
तो bn की वैल्यू के लिए हम लिखेंगे bn इक्वल bc माइनस cn। bc की वैल्यू है 7.5 माइनस cn की वैल्यू है 2.5। 7.5 में माइनस 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचा 5 सेंटीमीटर। तो bn की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा उठाते हैं। ये फिगर देख रहे हैं आप, इस फिगर में दिया हुआ है इन गिवन फिगर PQ पैरेलल AB, PQ पैरेलल AB, ये PQ जो है AB के पैरेलल है। PR पैरेलल AC, ये PR AC के पैरेलल है। कहते हैं प्रूव दैट QR पैरेलल BC, ये QR BC के पैरेलल होगा। तो चलिए पहले फिगर हम AOB में आ जाते हैं। AOB जो पहला ट्राइंगल उसमें आते हैं, इन ट्राइंगल AOB। इस ट्राइंगल AOB में हम मुझे पता है PQ पैरेलल AB, ये PQ AB के पैरेलल है, तो आप इसे लिख सकते हैं OP अपान PA इक्वल OQ अपान QB, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने किससे लिखा, बाई थेल्स थ्योरम, समझ रहे हैं। इसके बाद में इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ले लिया, कौन सा PR पैरेलल AC यानी OAC, ट्राइंगल OAC। यहाँ पे PR पैरेलल है AC के, तो इसमें क्या होगा OP अपान PA इक्वल OR अपान RC, इक्वेशन सेकेंड। अब जरा गौर से दोनों इक्वेशन देखिए। इक्वेशन फर्स्ट में ये LHS पार्ट और इक्वेशन सेकंड का LHS पार्ट बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड का पार्ट इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख दें यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड राइट हैंड पार्ट इक्वल है, तो लिखेंगे OQ अपान QB इक्वल OR अपान RC। ये है, आप इसे इक्वेशन थर्ड कहते हैं। अब ये एक बात देखिए जरा, OQ अपान QB को देखें हम, OQ अपान QB इक्वल OR अपान RC, यानी त्रिभुज OBC में हम देख रहे हैं बाई इक्वेशन थर्ड हमने ट्राइंगल ABC OBC में देखा, क्या देखा कि OQ QB इक्वल है OR RC के। हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से यदि देखें कि यदि कोई लाइन किसी ट्राइंगल के दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो क्या होती है, फिर वो QR लाइन BC के पैरेलल होती है। तो बस आप लिख देंगे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से क्या निकल के आएगा, OQ अपान QB इक्वल OR अपान ORC है, तो QR पैरेलल BC निकल आएगा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से। यही हमें प्रूव करना था इस प्रॉब्लम में। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। ये फिगर है, इस फिगर में कहा जा रहा है इन द फिगर गिवन अलोंग साइड DE पैरेलल OQ। ये जो DE है, ये DE आप देखते हैं DE पैरेलल OQ, ये OQ के ये DE पैरेलल है, DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR के DF पैरेलल है, DF पैरेलल OR, ये DF ये OR ये पैरेलल है। प्रूव दैट EF, ये जो EF है इतना, ये QR के पैरेलल है, ये आपको दिखाना है। ठीक, तो जो पहला दिया हुआ है उसे ले लेते हैं। इन ट्राइंगल POQ, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। दिया है क्या, DE पैरेलल OQ, तो बाई थेल्स थ्योरम से आप क्या लिख सकते हैं, PD अपान DO इक्वल PE अपान EQ, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर देखिए इन ट्राइंगल, जो दूसरा ट्राइंगल है वो ले ले POR ले लेते हैं। POR, इस ट्राइंगल POR में DF OR के पैरेलल है,
तो इस लिख दीजिए यहाँ पे डी एफ पैरेलल ओ आर, दिया हुआ है ना डी एफ पैरेलल ओ आर। तो यहाँ लिखेंगे पी डी अपान डी ओ इक्वल पी एफ अपान एफ आर। इसे इक्वेशन सेकंड कहते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जरा दोनों इक्वेशन में देखिए, पी डी अपान डी ओ लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ भी पी डी अपान डी ओ है, तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इक्वल है तो राइट हैंड साइड पार्ट अपने आप इक्वल होगा, तो दोनों को इक्वल करके लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? पीई अपान ई क्यू इक्वल पी एफ अपान एफ आर। अब जरा इन दोनों चीजों को फिगर में देखते हैं। पीई अपान ई क्यू कहाँ है? पीई अपान ई क्यू दिख रहा है, पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर। तो अब फिगर से समझ में आ रहा है कि यदि हम कन्वर्स, तो हमने देखा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या निकल के आया कि पीई अपान ई क्यू इक्वल पी एफ अपान एफ आर, पीई अपान पी क्यू इक्वल पी एफ अपान पी आर। यदि यहाँ से कन्वर्स लगाएं थेल्स थ्योरम की, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम इसके अनुसार क्या होगा? कन्वर्स ऑफ, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से निष्कर्ष क्या निकल करके आया कि यदि पीई अपान ई क्यू की वैल्यू पी एफ अपान एफ आर के इक्वल है, तो ये ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा। तो यहां से लिख देंगे ई एफ पैरेलल क्यू आर, यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से आप लोग इन प्रश्नों को समझेंगे, करेंगे। और फिर से मैं एक बार कहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।